स्वागत है आज के आने क्लास में आप सभी लोगों का। जैसा कि हम सब लोग पिछले 2 लेक्चर में स्वर संधि के भेद में से 3 भेद दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाली स्वर संधि पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्वर संधि की चौथी भेद यानी गुण संधि को जो है पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुण संधि का परिभाषा क्या होता है। जब अ आ के बाद इ उ या रि आए तो अ आ प्लस इ मिलकर के ए, अ आ प्लस उ मिलकर के ओ, अ आ प्लस रि मिलकर के अर हो जाते हैं। आई बस समझ में। पढ़ने का से ये है कि प्लस के पहले अ आ दोनों में से कोई भी एक वर्ड होना चाहिए। अगर प्लस के पहले अ आ है और प्लस के बाद इ है तो दोनों में जब संधि होगा, जब दोनों का मेल होगा तो नया वर्ड बनेगा ए, यानी दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद उ है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। प्लस के पहले आ है और प्लस के बाद री है तो दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे। आइए बात समझ में। आइए उदाहरण देकर समझते हैं। हमारा पहला शब्द है, उदाहरण है धनेश्वर। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि किस शब्द में गुण संधि है। तो अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें ये बात ध्यान देने की जरूरत है, जब कभी भी किसी भी शब्द में ए ओ या पढ़ने पर अर निकले, ए ओ का मात्रा लगा रहे, किसी भी शब्द में ए या ओ का मात्रा लगा रहे, ये पढ़ने पर अर उच्चारित हो हमारे मुख से, तो वहां पर गुण संधि। तो यहाँ पर धनेश्वर में किस चीज का मतलब लगा हुआ है, ए का, तो ए का लगा हुआ है तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। आइए इसका विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हम जिस अक्षर पे मात्रा लगा रहता है वहां पे ले लेते हैं। किस अक्षर मात्रा लगा है, न पे, तो क्या लिख लिए, धन प्लस ए। ए किस चीज में मिलकर बना है, और ई मिलकर के ए, तो यहाँ पे हम ई का मात्रा लगा लेंगे क्योंकि हम ईश्वर में बढ़ाए लेते हैं। और प्लस ई मिलकर के ए, प्लस ई मिलकर के ए। आई बस समझ में, धन प्लस ईश्वर। अगर संधि विच्छेद करके दिया है तो कैसे आप उसका संधि रूप बनाएंगे और कैसे समझेंगे इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि प्लस के पहले अ या आ कोई भी एक वर्ड रहे और बाद में ई उ या री रहे। प्लस के पहले आ दोनों में से कोई एक वर्ड और प्लस के बाद ई उ या री में से कोई एक वर्ड रहे तो वहां पर गुण संधि। तो संधि रूप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, न का अ और ईश्वर का ई, यहाँ पर आके दोनों में संधि हो गया है। संधि होने के पश्चात एक नया वर्ड बना है, क्या बना है, ए। जो नया वर्ड बना रहता है हम उसी का मतलब लगाते हैं, तो हम भी ए का मतलब लगा दिए। क्या हो गया, धने, बचा क्या, स्वर, क्या हो गया, धनेश्वर। आई बात समझ में। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है महोदय। कौन संधि है भाई महोदय में, गुण संधि। बहुत अच्छा, कैसे समझ गए, क्योंकि हाँ महोदय पे हमें ओ का मात्रा है, जहाँ पे ए ओ का मात्रा है वहां पर गुण संधि। बहुत सही। हाँ दूसरा संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हाँ महा प्लस उदय। कैसे महा प्लस उदय कर रही भाई, हाँ क्योंकि ओ आ प्लस उ मिलकर के से बना है, आ प्लस उ से मिलकर के ओ, तो हम म ह लिखेंगे, ह पे आ का मतलब लगाएंगे आ, प्लस उदय में हम छोटा उ लिखते हैं तो उदय यानी आ प्लस उ मिलकर के ओ। हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया, महा प्लस उदय। अगर संधि विच्छेद करके दिया है तो फिर कैसे आप समझेंगे कौन संधि है। प्लस के पहले आ दोनों में से कोई एक वर्ड और प्लस के बाद ई उ री में से कोई एक वर्ड, तो यहाँ पे क्या है, आ प्लस उ मिलकर के ओ आया है, तो यहाँ पे गुण संधि। तो इसका संधि रूप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, म हा नहीं लिखेंगे क्योंकि हा का आ यहाँ गया है उदय बाबू, यहाँ दोनों में संधि होकर के नया वर्ड बना है। कौन सा वर्ड बना है, ओ। जो नया वर्ड बनता है उसी का मतलब लगाते हैं, तो हम भी ओ का मतलब लगा देंगे। बचा क्या, दय, क्या हो गया, महोदय। आइए बात समझ में। आइए अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा क्या है, महर्षि। कौन सी संधि है भाई, हाँ गुण संधि। कैसे, हाँ समझ गए, बहुत अच्छे, क्योंकि पढ़ने पर
महर महर अर आ रहे हैं, हाँ गुण संधि। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हाँ अर किस चीज का होता है? प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के बाद री। तो हम म ह लेते हैं, म का कोई अर्थ नहीं, फिर क्या लेते हैं? म आ प्लस और क्या मिलकर के आर बना है? री मिलकर के, यानी आ प्लस री मिलकर के आर, यानी महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब तो समझ ही गए होंगे, संधि रूप करके दिया है तो समझ जाएंगे। हाँ प्लस के पहले क या आर और प्लस के बाद री रहे तो गुण संधि, यानी आ प्लस री मिल करके आर हो गए। अब इसका संधि रूप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हा का आ और री यहाँ गया, आ और री मिलकर के क्या बन गए? आर। तो हम सी लिख देंगे और यहाँ पे र उड़ा दी, र उड़ा दी, र पे हल्का लगा है यानी र आधा है, ह में अ छिपा हुआ है, ह में अ और र उड़ा है, और आ गया महर शी। आइए अब हम स्वर संधि के अंतिम भेद यानी वृद्धि संधि को जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा क्या होता है? जब अ आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो अ आ प्लस ए ऐ मिलकर के ऐ, अ आ प्लस ओ औ मिलकर के औ हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्लस के पहले आपका अ आ में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए और प्लस के पहले अ आ दोनों में से कोई भी एक वर्ण है और बाद में ए या ऐ है तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। और प्लस के बाद जो है अ आ दोनों में से कोई भी एक वर्ण है और प्लस के बाद ओ औ दोनों में से कोई भी एक वर्ण है तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। आइए बात समझ में। आइए उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण क्या है? एक क्या है? एक में कौन सी संधि है? हाँ सबसे पहले हम ये जानते हैं तो उसका ट्रिक कि एक रहे या कोई भी शब्द रहे तो हम कैसे समझेंगे कि उसमें कौन सी संधि है। जैसा कि आप पिछले चारों संधि, दीर्घ संधि, यम संधि, अयाली संधि, गुण संधि के बारे में पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं और उसके तरीकों को भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम समझेंगे कि शब्द में कौन संधि है। तो इसमें भी हम आपको बता देंगे, केवल एक उदाहरण देंगे, उस उदाहरण से जो है आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। शब्द हमारा क्या है? एक है। तो पहचानने का ये तरीका है, कभी भी आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी किसी भी शब्द में ऐ या औ का मात्रा लगा रहता है तो उसमें भी संधि वृद्धि संधि होता है। आइए बस समझ में। संधि वृद्धि संधि पहचान क्या है? किसी भी शब्द में ऐ या औ का मात्रा लगा रहता है तो उसमें वृद्धि संधि। तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या है? एक है। तो यहाँ पे किसी का मात्रा है ऐ का, किस अक्षर पे? क पे ऐ का मात्रा यानी ऐ आ रहा है तो यहाँ पे वृद्धि संधि। आइए उदाहरण इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जिस अक्षर में मात्रा लगा रहता है उस अक्षर में लिखते हैं। किस अक्षर में मात्रा लगा है? क, यानी एक क लिख दिए। अब ऐ आया है तो ऐ किस से मिलकर बनता है? प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के बाद ए या ऐ होना चाहिए। तो हमारा एक क में क्या छिपा है? अ और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? ए या ऐ दोनों में से कोई एक वर्ड होना चाहिए। तो एक हम कैसे लिखते हैं? एक मतलब यानी अ प्लस ए मिलकर के ऐ, अ प्लस ए मिलकर के ऐ। ठीक, हाँ अब ये हो गया आपका संधि विच्छेद। एक प्लस एक बराबर एक है। अगर संधि विच्छेद करके दिया है तो कैसे आप समझेंगे? सबसे पहले ये ध्यान देना है प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के बाद ए या ऐ, ओ या औ। अगर प्लस के पहले अ या आ रहे प्लस के बाद ए ऐ ओ औ दोनों में से कोई भी एक वर्ड है तो वहां पर वृद्धि संधि। आई बात समझ में। हाँ वृद्धि का मतलब मात्रा में वृद्धि हो जाता है। जैसे हम लोग गुण संधि में पढ़े थे ना कि एक मात्रा आता है ए या ओ का मात्रा जहाँ पे आता है वहां पे गुण संधि। अगर वृद्धि हो गया, मात्रा में वृद्धि हो गया, क्या हो गया? मात्रा में वृद्धि हो गया।
जहाँ पे ए का मात्रा था वृद्धि होकर के ए हो गया, ओ का मात्रा था वहाँ पे वृद्धि होकर के औ हो गया, इसलिए इसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। हाँ तो ए हो गया तो 1 + 1 यानी क पे का मात्रा और ए और प्लस ए हो गया। तो आएगी बात समझ में, प्लस पहले अ है और प्लस बाद ए यानी वृद्धि संधि। तो क्या लिखेंगे ए पर क का अ यहाँ, एक का ए यहाँ, अ और ए मिलकर के क्या बन गए हैं आए, इनमें संधि हो गया। संधि होने के बाद एक नया वर्ड बना आए, तो हम भी क पे अ का मात्रा लगा दिए, बचा क्या एक आई बात समझ में, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। शब्द हमारा क्या है महौषधि। कौन सी संधि है भाई? हाँ वृद्धि संधि। हाँ क्योंकि अ का मात्रा है, जहाँ पे अ या अ का मात्रा है वहां पे वृद्धि संधि। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मह लिखेंगे तो आओ किसी से बना है अ या आ होना चाहिए प्लस से पहले, तो मह नहीं लिखेंगे महा लिखेंगे, महा प्लस और क्या मिलकर के अ बनता है आओ, यानी ओ या आ दोनों में से कोई भी एक वर्ड आता है। औषधि हम नहीं कहते हैं, औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि। तो यानी आ प्लस अ मिलकर के आओ, आ प्लस अ मिलकर के आओ। आई बात समझ में? तो महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। अब संधि रूप बनाना है, वो पूछा जैसे कि कौन संधि है तो क्या करेंगे? हाँ सबसे पहले म मात्रा लगा देते हैं, वो अच्छा कर लिखते हैं। हा का आ यहाँ आ गया और औ का औ यहाँ, आ और औ में संधि हो गया। संधि होने पर नया वर्ड बना औ। तो जो नया एक वर्ड बनता है आपको पता है, हम उसी चीज का वहां पे मात्रा रखते हैं, तो हम भी औ का मात्रा लगा दिए। बचा क्या? सधी हो गया, महौषधि। आई बात समझ में? हाँ उम्मीद करते हैं आप लोगों को गुण संधि और वृद्धि संधि भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हाँ हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।